हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। अगर आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं और आपको कोई भी डाउट आता है और आप कहीं स्टक फील करते हैं तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, मेरे जीमेल की और मेरे इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे सेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ अ रिक्वेस्टेड टॉपिक अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑन अ टाइम क्रंच। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो ये पूछते हैं मुझसे कि हमें मैनिफेस्टेशन करना है, बहुत कम टाइम है, स्पेसिफिक पर्सन की शादी होने वाली है, फिक्स हो गई है, या फिर हमारा एग्ज़ाम है जिसकी डेट्स बहुत पास आने वाली है एंड हमें डर लग रहा है रिज़ल्ट का। या फिर कुछ लोगों की ये क्वेरी होती है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपना बिल्स करना है, पे करना है एंड मनी नहीं है, अरेंज करना है, हमें टाइम क्रंच पे कैसे मैनिफेस्ट करें। सो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन ऑन अ टाइम क्रंच बेसिस आप कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं, एंड अगर है तो इसे कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहली बात इस पे हम बात करते हैं कि जो भी चीज़ अगर आपके माइंड में आ रही है एज अ डिज़ायर तो वो सबसे पहली चीज़ अवेलेबल है आपके यूनिवर्स में। मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके इनफाइनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जॉब का। लेट्स से आप एक जॉब का इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो एंड आपका एक फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है एंड एक फाइनल राउंड आने वाला है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू कुछ खास नहीं गया और मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे इसी में सिलेक्शन चाहिए। बट राइट नाउ टाइम क्रंच के कारण मतलब मैं कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या होगा रिज़ल्ट का। तो आपको इसको इस तरह से सोचना है कि अभी तक आपने जो भी अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर रखी है उस पर्टिकुलर जॉब को लेकर के आपको वही मैनिफेस्ट करके मिलने वाला है। बट अगर आप उस रिज़ल्ट को चेंज करना चाहते हो, आप उस टाइमलाइन में से जंप करके क्वांटम जंपिंग के थ्रू आप एक न्यू रियलिटी में शिफ्ट होना चाहते हो विद इन सम टाइम फ्रेम, तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। हाउ? बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जो जॉब जिसके बारे में आप सोच रहे हो दैट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। आप जो वैकेंसी के बारे में सोच रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। ये एक सिचुएशन है। सिचुएशन इज़ नथिंग बट जस्ट एनर्जी। ये एनर्जी के थ्रू एक कुछ इंसिडेंट्स बने हुए हैं, एक इवेंट्स बनी हैं एंड एवरीथिंग इंक्लूड्स एनर्जी ओनली। तो आप अपनी एनर्जी का यूज़ करके इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, दूसरी रियलिटी में जंप कर सकते हो एंड आप उस चीज़ को टाइम फ्रेम के अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ये देखने की ज़रूरत है कि आप अभी किस स्टेट में हो। आपकी जो स्टेट है वो डिफ़ाइन करेगी कि आप किस रियलिटी में जंप करोगे। लेट्स से अगर आप अभी जॉब की टेंशन ले रहे हो एंड आपकी स्टेट इस तरह से है, स्टेट इज़ नथिंग बट जस्ट अ थॉट, कि आप किस थॉट में हो अभी करंटली। राइट नाउ आप सोच रहे हो कि आई थिंक मेरा ये सिलेक्शन हो ही जाएगा बिकॉज आई एम डूइंग टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। आप टेक्निक्स करे जा रहे हो और आप बेसिकली उस स्टेट में रहते हो, कुछ देर तक आप उस स्टेट में रहते हो एंड देन आप सोचते हो, आपके फियर्स आ जाते हैं कि टाइम बहुत कम है, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया बट किसी और को सिलेक्शन हो गया तो, वो किसी और में ज़्यादा स्किल्स हुई तो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर पर्सन का सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा बिकॉज मेरे से अच्छा उसका इंटरव्यू गया था। ये सारी चीज़ें हैं एक दूसरी स्टेट जिसमें आपको ऑलरेडी आप उस चीज़ में से रिजेक्ट हो चुके हो, आपको जॉब नहीं मिली है, दैट्स वाई आप किसी और को अपनी जगह पर देख रहे हो।
सो ये डिफाइन करता है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हो। जो इस तरह के थॉट आप सोचोगे, जैसे भी थॉट्स आप सोच रहे हो, आप बेसिकली उसी स्टेट में हो। और जितना ज़्यादा आप इन सब फियर्स के बारे में सोचोगे, पैनिक करोगे, एंग्जाइटी आएगी, आप मोर एंड मोर उसी स्टेट में डोमिनेंटली रह रहे हो। एंड अगर आप एक ओल्डर मेंटेलिटी वाली रियलिटी में, जहाँ पर सब कुछ नेगेटिव है, आप उस स्टेट में रहते हो, तो आप टाइम क्रंच पे कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और आप मैनिफेस्ट जो करोगे वो एक नेगेटिव स्टेट ही मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज आपकी डोमिनेंट स्टेट फियरफुल है। आप सारा टाइम बस नेगेटिव स्टेट के बारे में सोच रहे हो। एंड आपको लग रहा है मैंने बहुत टेक्निक्स करी थी, मैंने सब कुछ किया था, मैंने अज्यूम कर लिया था कि 3 डेज़ के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, बट मुझे क्यों नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं हमने सब टेक्निक्स करी थी, हम सब कुछ कर रहे थे, हमने स्क्रिप्टिंग करी, विजुअलाइजेशन किया, हमने तो बिलीव तक कर लिया था कि ये चीज़ हो चुकी है। बट ये किस तरह का बिलीफ है कि अगर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला और आप उसको चेक कर रहे हो बार बार, आपको उस चीज़ में विश्वास रखना होगा। अगर आप टाइम क्रंच पे कर रहे हो, सबसे पहली बात आपको एज अ मैनिफेस्टेशन आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। एज अ मैनिफेस्टर आपको उसमें सबसे पहले बिलीफ लाना होगा। अगर आपको इस बात में ही बिलीव नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर भी सकते हो, तो आप कुछ कैसे टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो अगर आप टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट बनाना सीखो कि मैं कौन हूँ। आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मिल सकता है, बिकॉज वो क्वांटम फील्ड में ऑलरेडी एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मेरे लिए भी वो इक्वली अवेलेबल है जितना दूसरों के लिए है। और अगर वो मेरे लिए अवेलेबल है तो मेरी रियलिटी में मेरे अलावा किसी के पास फ्री विल नहीं है, तो मुझसे कोई भी चीज़ें छीन नहीं सकता। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटर थिंग कि आपके यहाँ पे कंपटीशन लगा है, एक ही अपॉर्चुनिटी है और आपको दूसरों से compete करके उसमें आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की एक इंडिविजुअल रियलिटी है। हमें ऐसे लगता है कि ये एक डिफ़ॉल्ट रियलिटी है जहाँ हम एक साथ जी रहे हैं, बट एक्चुअल में हर किसी के माइंड के थ्रू अपनी अलग अलग रियलिटी वर्क हो रही है। और आपको अपनी रियलिटी में अपने आप को ही गॉड मानना है, बिकॉज यू आर एक्चुअली गॉड ऑफ योर रियलिटी। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी, सर्कमस्टेंस डू नॉट मैटर। इवन तो आपको टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट करना मुश्किल लग रहा है, अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपको सबसे पहली बार टाइम के बारे में सोचना ही नहीं है कि 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, अब स्पेसिफिक पर्सन की शादी हो जाएगी, क्या हो रहा होगा, बिकॉज आप अभी भी पुरानी रियलिटी से सोच रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक न्यू रियलिटी, तो आपके थॉट्स होने चाहिए उस रियलिटी वाले जहाँ पे आप जाना चाहते हो। लेट्स से अगर आप उस जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो आपके थॉट्स होने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ आफ्टर गेटिंग दिस जॉब। मुझे ये जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है, मुझे आगे क्या प्लानिंग करनी है, मुझे ये ड्रेसेस पहननी है, मुझे इस तरह से तैयार होके जाना है, मुझे अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आगे सबमिट करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में थॉट्स आने चाहिए, ना कि वो अभी क्या हो रहा होगा। इसी को कहते हैं बिलीफ। अगर आपको बिलीव ही नहीं है कि आपको वो जॉब मिल गई है, तो आप उसी ओल्ड रियलिटी में स्टक रहोगे एंड आप टाइम क्रंच पे कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एबिलिटी पे बिलीफ लाना है कि मैं इसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये क्वांटम फील्ड में एज एन एनर्जी अवेलेबल है। दूसरी चीज़, जो भी डिज़ायर आप चाहते हो उससे रिलेटेड आपको थॉट सोचने हैं, एज इफ़ वो आपको मिल गई है तो आप क्या सोच रहे होगे। उस एंड स्टेट में आपको रहना है, उस स्टेट से आपको सोचना है। एंड उस स्टेट में आप कैसे पहुंचोगे? यूजिंग टेक्निक्स जैसे कि विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशन, सेल्फ टॉक। आप कोई भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हो उस स्टेट में रहने के लिए। टेक्निक्स का काम सिर्फ होता है उस स्टेट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक ड्वेल कराने के लिए। अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी में बिलीफ आ जाता है एंड आप पैनिक करना बंद कर देते हो और आपका फोकस, इवन तो आप बैड फील भी कर रहे हो, आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है अपनी एफर्मेशंस पे, बट स्टिल अगर आपका ये बिलीफ है कि यस मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ मिल सकती है एंड ये चीज़ ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, इस स्टेट में अगर आप रहते हो तो आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करते, बिकॉज आपके थॉट्स जो हैं वही आपकी रियलिटी बना रहे हैं, आपके डोमिनेंट थॉट्स ही आपकी रियलिटी बना रहे हैं। सो यू हैव टू स्टे इन दैट थॉट कि इवन आप आपको 3D में कुछ भी दिखता रहे, आपको परसिस्ट करना है एज इफ वो आपको मिल चुकी है। इसके लिए आप एफर्मेशंस ऐसे कर सकते हो कि जैसे वो डे ऑलरेडी
पास हो चुका है एंड आप अब उसको एज अ पास्ट थिंग आप सोच रहे हो। जैसे आपको अपने पर्सन से शादी करनी थी एंड उस पर्सन की शादी ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है। येस्टरडे ओनली आई गॉट मैरिड टू दिस पर्टिकुलर गाय, इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, सो येस्टरडे ओनली आई गॉट दिस जॉब, आई एम सो हैप्पी। इस तरह से आप अपने माइंड को बार बार सिग्नलाइज कर रहे हो कि आप ये चीज़ ऑलरेडी उस चीज़ को क्रॉस कर गए हो और आपको ये चीज़ मिल चुकी है, ऑलरेडी मिल चुकी है। इट वॉज अ पास्ट थिंग और वो आपको मिल चुकी है। एंड आपको ये फोकस नहीं करना है टाइम पे कि कितना टाइम रह गया कितना नहीं, बिकॉज जो दूसरी रियलिटी में आप एग्जिस्ट करने जा रहे हो, जहाँ आप क्वांटम जंप करने वाले हो, वहाँ पर मैटर ही नहीं करता कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है नहीं गया है, स्पेसिफिक पर्सन का कहीं और रिश्ता हुआ है नहीं हुआ है, आपकी शादी उसी पर्सन से होगी। आपकी ऑलरेडी वहाँ पर अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप उस रियलिटी में जंप कर रहे हो जहाँ पर आपकी फैमिली वाले ऑलरेडी मान चुके हैं, स्पेसिफिक पर्सन के फैमिली वाले मान चुके हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को पसंद करते हैं, आप ही के साथ शादी करवाना चाहते हैं और आप ही के साथ शादी हो गई है। सेम फॉर जॉब कि अगर आपको ये सोचना है कि मुझे जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है तो आपके थॉट्स होने चाहिए कि मैं कैसे वहाँ पर आगे काम कर रहा हूँगा, मैं क्या कर रहा हूँगा, मेरे आगे के थॉट्स क्या क्या होंगे, मुझे क्या क्या एक्शंस लेना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में डोमिनेटली सोचना है। इन थॉट्स की वजह से ही आप एक न्यू रियलिटी अट्रैक्ट कर पाओगे एंड आप टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आपको अपनी करंट रियलिटी को कम्प्लीटली छोड़ना होगा। अगर आप टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपनी पास्ट रियलिटी, पास्ट सर्कमस्टेंस को पीछे छोड़ना होगा, बिकॉज न्यू रियलिटी में इसमें से कोई सा भी सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। आप किसी एक रियलिटी में डोमिनेटली रह सकते हो, या तो पॉजिटिव रियलिटी या नेगेटिव रियलिटी। अगर आप पॉजिटिव वाले के बारे में सोच रहे हो तो एक भी थॉट आपको नेगेटिव वाला नहीं लाना है। अपना इंटरव्यू के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के सर्कमस्टेंस के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पीछे छोड़नी होगी कम्प्लीटली, तभी आप टाइम क्रंच पे एक न्यू रियलिटी में जंप कर पाओगे। आई होप आप सबको समझ आया हो एंड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप 1-to-1 सेशन चाहते हो तो जैसे मैंने बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी आईडी चेकआउट कर सकते हैं एंड मुझसे 1-to-1 सेशन बुक करवा सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।